चलिए देखो भाई, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि लौह चूर्ण पर HCl अम्ल डालने पर क्या होता है। तो आप ये रिएक्शन को पहले कर चुके हैं, बताइए कौन ऑप्शन सही इसमें से। पहला ऑप्शन है, सुन लीजिए पहले, H2 गैस बनती है और FeCl2 बनता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है कि Cl2 गैस बनता है और बनता है आयरन ऑक्साइड, जो कि लिखा है Fe3O4। तीसरा ऑप्शन है कोई अपक्रिया नहीं होती, और तीसरा है FeCl2 व H2 बनता है, मतलब कि आयरन और बनता है और में साथ में क्या बनता है, जल बनता है। तो इसमें से कौन सही है, क्या लगता है आपको, कौन सा भाई, कौन सा, ए कि बी या सी डी, कौन बता रहा है बताइए। अच्छा ए पे जा रहे सभी लोग, और बताइए सब लोग यहीं पर जा रहे हो। और हाँ, लौह चूर्ण का मतलब लोहे की बात हो रही है। अब चूना मतलब उसको चूर्ण करने पर क्या कुछ सोना नहीं हो जाएगा, लोहा ही रहेगा। बताइए, बी बता रहे हो, ओके। और बी, चलो बी पर भी ऑप्शन आ गया, आपका भी बी है। और बताइए भाई, डी, चलो डी पे आ गए। और बताइए भाई कौन सही हो सकता है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो सकता है, लॉक किया जाए। हो गया, अभी सबक लोग बाकी ये बता रहे हो, ओके ये बता रहे हो, चलो ये बता रहे 4 लोग। और बताइए, बोलो भाई, देखा जाए, चेक किया जाए। उससे मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो है क्या है, एसिड है। और एसिड जब भी किसी धातु से क्रिया करता है तो H2 गैस देता है, ये सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। देखो इधर मेरे पास में क्या है भाई, Fe है, और साथ में क्या है, तन HCl है, एक कॉन्सेंट्रेट लिया गया है HCl। और रिएक्शन होती है तो हमेशा कोई भी अम्ल हो अगर धातु से रिएक्शन करता है तो वो क्या देता है भाई, H2 गैस देता है, साथ में क्या देता है, FeCl2। मतलब यहाँ से अगर धातु आयरन धातु के पास में है तो फिर क्या देगा, FeCl2 देगा। पेपर रखा है, मिला कि नहीं, हाँ लेकर के वहीं बैठ जाओ, सीट लगा दिया गया है। यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा भाई, FeCl2 और साथ में आपको H2 गैस मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2H से H2 बनेगा और 2 Cl से हमारा जो है FeCl2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चाहे आपके पास में आयरन हो, चाहे आपके पास मान लीजिए सोडियम हो, क्या हो, सोडियम हो, यहाँ पर भी हमने क्या किया, HCl से अपक्रिया करवा दिया तो क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2। सपोज दैट मेरे पास में सोडियम ही है और हमने यहाँ पर अपक्रिया किससे कराया, H2SO4 से करा दिया, किससे करा दिया, H2SO4 से करा दिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, क्या बनेगा भाई, Na2SO4, साथ में H2 गैस निकलेगा। हमें ये बताइए, अब रिएक्शन की बात थोड़ी थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि हमने अम्ल से ही बात की थी। अगर अम्ल आपके पास में कोई एसिड है और आपको दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, क्या दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट, मैं सब लिखता हूँ सिर्फ, देखिएगा यहाँ पे Na2CO3, या फिर दे रखा है NaHCO3, या सिंपली आपसे कह दे कोई भी धातु कार्बोनेट है, क्या है, धातु कार्बोनेट कोई भी है आपके पास में, या फिर धातु बाई कार्बोनेट है, क्या है, धातु बाई कार्बोनेट। ये बहुत ही हिट सवाल हुआ करता है। तो इन दोनों में जब भी अम्ल से क्रिया कराते हैं, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे Na2CO3 और प्लस में हमने क्या ले लिया भाई, कोई एसिड ले लिया, तो ये क्या देगा भाई, ये क्या बनाएगा, NaCl और प्लस में H2 और क्या बनाएगा, CO2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने इसका रूट रिएक्शन लिखवाया था कि कोई भी धातु कार्बोनेट है, कोई भी धातु कार्बोनेट है और प्लस में आपके पास में अम्ल कोई भी हो, ये ध्यान रखना कि अम्ल बहुत दुर्बल ना हो, ठीक है, नहीं तो रिएक्शन जल्दी नहीं होगा, ठीक है। अम्ल कैसा हो, प्रबल हो। अब रिएक्शन जब होती है तो यहाँ पर बनता है लवण, क्या बनता है भाई, उसी धातु का लवण बनेगा जिस धातु का कार्बोनेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कार्बोनेट बना हो आयरन का वो लवण मिल जाए सोडियम का, ऐसा तो होगा नहीं। तो लवण बनेगा, जल बनेगा और साथ में क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये 2 चीज़ें हर जगह कॉमन रहेंगी, सिर्फ यही चेंज होगा हर जगह, ठीक है। जैसे धातु वैसा लवण बनेगा, क्लियर हुआ। ऐसे ही मैंने आपको एक रूट रिएक्शन और लिखवाई थी, क्या लिखवाया था भाई, हमने लिखवाया कि धातु बाई कार्बोनेट है, धातु बाई कार्बोनेट है, धातु बाई कार्बोनेट है और प्लस में क्या लिया गया है, अम्ल लिया गया है, तो भी आपके पास में यही कुछ बनता है जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, यही। तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है,
क्लियर हुआ? चलो अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे कुछ अगर आपको लगे कि नोट करना है तो नोट करो जल्दी से, ये नोट करो जरा से। अगले सवाल पे आते हैं। कुछ में है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन आपकी प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी, क्या पढ़ा भाई? सक्रियता श्रेणी अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कौन सी धातु, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेगी और कौन सी नहीं करेगी। इस श्रेणी को अगर आपने याद किया, बताइए भाई सबसे ऊपर क्या होता है इसमें? सबसे ऊपर क्या लिख दें? लिथियम भी तो आता है, ठीक है ना, फिर पोटेशियम आता है, ठीक है। ये होता है आपके पास में, ये Mg लिखा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, ये होती है सक्रियता श्रेणी। इस श्रेणी का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिथियम है, लिथियम से बना कोई यौगिक है, तो यहाँ पर पोटेशियम उससे क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव लिथियम है, फिर पोटेशियम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप चेक करते हैं इसको, जिससे लिखा है NaCl, यहाँ पे क्या है? सोडियम है। यहाँ पे क्या भाई? सोडियम है। यहाँ पे क्या है? तो देखिए सोडियम मेरे पास में इस जगह पर है और कॉपर कहाँ है? सबसे नीचे है। ये सीरीज नीचे जोड़ लीजिएगा, जगह नीचे नहीं है। तो कॉपर नीचे है और सोडियम कहाँ है? ऊपर है। तो नीचे की धातु अपने ऊपर धातु को उसके बैलेंस हटा नहीं पाती है। ध्यान रखना आप जो है, तो ये जो कॉपर है यहाँ सोडियम को हटा नहीं पाएगा, इसलिए रिएक्शन ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या लगता है आपको कि हो जाएगी क्या? बताइए। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर नीचे है और सोडियम कहाँ है? ऊपर है। और जो है कॉपर सोडियम को उसके बैलेंस से या उसके यौगिक से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ऐसा जब नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। यहाँ देखिए लिखा है मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखा है? अच्छा, जब भी ऐसी रिएक्शन हो तो आपको दिए गए यौगिक में सिर्फ धातु को देखना है। किसको देखना है? धातु को देखना है। और धातु यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या था? सोडियम। तो एल्युमिनियम जो है इसको हटाना चाहेगा। किसको भाई? मैग्नीशियम को। तो हमें ये बता लीजिए कि मैग्नीशियम कहाँ है भाई? मैग्नीशियम ऊपर है, एल्युमिनियम नीचे है। तो ये बताओ क्या एल्युमिनियम इसको हटा पाएगा? नहीं, जबकि ये हटा लेगा इसको। क्यों? क्योंकि वो ऊपर है। तो ये रिएक्शन भी आपकी हो नहीं पाएगी, कैंसिल हो गया। आगे बढ़ें। लिखा है कि Fe, यहाँ लिखा है Ag। Ag क्या होता है भाई? Ag क्या होता है? सोना कहाँ होता है यार? सिल्वर होता है। सोने का Au होता है, लिखा तो नीचे। इधर देखिए यहाँ पे लिखा आयरन, यहाँ पे लिखा है Ag। अब देखो Ag कहाँ? यहाँ पर है। और आयरन कहाँ है? यहाँ पर है। क्या इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। इसके यौगिक से या बैलेंस से इस धातु को यहाँ से रिमूव करना आसान नहीं होगा, इसलिए यह रिएक्शन भी आपकी, अब जाहिर सी बात है कि अगला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं। लिखा है कॉपर, यहाँ क्या लिखा है? Ag। तो कॉपर मेरे पास में यहाँ पर है और Ag कहाँ? यहाँ पर है। तब तो हटा ही देगा ना भाई, नीचे तरफ आ रहे हैं। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस बात को नोट कर लीजिए फटाक से। तो ऐसे चेक करना है आपको, जब सवाल ऐसा मिलेगा ऐसे तुक्का मत मार दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टोरेज है इसमें। जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उसको बना लीजिए फटाक से, इसको बना लो। ये बना लिया, इसको बना लीजिए इसे लाइन से नीचे की तरफ और सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल लिखा जाए। कहाँ पर भाई? पीबी है, पीबी होना चाहिए। पीबी होता है लेड। ठीक है, लेड कर लीजिएगा। आपको मैंने बता रखा है इस श्रेणी के बारे में अच्छे तरीके से। जल्दी से आगे लिखो, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमने आपको तरीके बताए हैं इसको हल करने के। ठीक है, चाहे आपसे आक्सीकारक पूछे, चाहे अपचायक पूछे, ठीक है, चाहे उपचायक पूछे, कुछ भी पूछे आपसे। और आक्सीकारक को ही कहते हैं उपचायक। क्या कहते हैं? उपचायक, या उसी बोलते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीडेंट। तो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे सवाल जो है
कि इसमें जो है आक्सीय कारक बताइए, इसमें जो है अपचायक बताइए। तो तरह तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं किसी एक रिएक्शन से संबंधित। तो बताइए इसमें कौन सही है, कौन सा? सी। चलो कई लोग सी बता रहे हैं, कई लोग ये बता रहे हैं। भाई ये बदले बदले से आंसर क्यों आ रहे हैं आज, बदले बदले से क्यों लग रहे हो भाई? ए, दो दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है सवाल में, कोई एक ही सही होगा। बताइए ए नंबर। चलो ये पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, मैं टिक कर लेता हूँ, 2-3 लोग इस पे हैं। और बताइए सी पे कितने लोग हैं भाई? सी। और बताइए सी, ये तो बराबर की वोटिंग हो गई इस पे। चलो बताओ भाई, बताइए ए सही है। चलो ये बता रहे सही है, और बताओ चेक करा जाए। हाँ बताओ, बताइए क्या हो सकता है, बताओ भाई अजय। ए नंबर बोलो भाई। बी। चलो बी भी हो गया, ये देखो बी भी खत्म हो गया। हाँ अब डी बचा है, चलो डी भी खत्म हो गया, सब के सब खत्म हो गया ऑप्शन। अब ऐसा कोई सवाल है क्या जिसके सारे सही हो? तो आप लोग कितने झूठे हो, आप लोग कितने झूठे हो। देखिए 4 ऑप्शन बताया हो, ये गलत बात है। ये बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको चेक करना है आक्सीय कारक अपचायक तो इधर मत देखिएगा। कहाँ देखना है? इधर देखना है। पहला ऑप्शन तो आप देखिए, इधर नहीं देखेंगे, इधर देखेंगे, ठीक है? कहाँ देखेंगे? तो देखिए ये तो कट गया आपका ऐसे ही, ये भी कट गया, अब सिर्फ 2 बचे। कितने बचे हैं? क्या आप भूल जाते हो क्या? हमने कहा था कि आपको जब भी आक्सीय कारक अपचायक चेक करना है इधर मत देखिएगा, आप सीधे कहाँ देखेंगे? इधर देखेंगे, अभिकारक की तरफ देखेंगे, ठीक है? क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? आक्सीय कारक, ठीक है? आपको आक्सीय कारक देखना है तो यहाँ लिखा है MnO2, यहाँ लिखा है HCl। ये बताओ किसका, इन दोनों में से किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब किसका हो रहा है ऑक्सीकरण? ये चेक करना है कि किसका हो रहा है ऑक्सीकरण। बोलिए बोलिए भाई, यहाँ देखो किसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता क्या है ये बताओ पहले। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है? अब ये बताओ कि इस MnO2 में से ऑक्सीजन निकल रहा है कि जुड़ रहा है? निकल रहा है ना, ओके। यहाँ पर इसकी जो देखिए, यहाँ देखिए, अगर मैं MnO2 की बात करूँ तो यहाँ पे जो Mn है वो 2+ में है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो Mn है वह भी 2+ में है, ठीक है? तो मैं ये तो देख नहीं सकता। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, इसके पास में H है, इसके पास में O है, और दोनों से मिलकर क्या बन रहा है? H2 बन रहा है, ठीक है? तो HCl से H निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हट जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। सुनिए पहले, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और हाँ हाँ जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण है। और H का जुड़ना क्या है? अपचयन है। लेकिन H का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा ना। तो ये बताओ क्या HCl का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि HCl से क्या हो गया भाई? H निकल गया और किस में कन्वर्ट हो गया? Cl2 में। यहाँ देखिए MnO2 में क्या जुड़ गया? Cl2 जुड़ गया, मतलब Cl जुड़ गया है, और O निकल गया, मतलब O2 निकल गया। तब बताओ कौन सही है इसमें? ए नंबर सही है। कौन है? ए नंबर सही है, क्योंकि MnO2 ने क्या किया है? इसका कर दिया है ऑक्सीकरण, ठीक है? और तभी बन गया क्या भाई? देखो MnO2 ने क्या किया है? इसके H को निकाला है, Cl2 ने इसके H को नहीं निकाला है, ध्यान दीजिएगा। MnO2 ने इसके H को निकाल दिया है, इसलिए इसका क्या होगा? इसका होगा ऑक्सीकरण। और कौन करवाएगा? MnO2। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीय कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? ऑक्सीय कारक कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप इसमें टिक इसको भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि HCl ने यहाँ से O2 निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? जल्दी लिख लीजिए सवाल को। चलो 5 ऑप्शन आपको दिखा दिया हमने। अब बताइए, ऑप्शन बिल्कुल आसान से है, मतलब सवाल बड़ा आसान था, इसलिए ऑप्शन में 4 के 5 कर दिए। कौन सही है? चलो ये सही नहीं सही? पहला, दूसरा सही है, ओके। और बताओ
मतलब दूसरे पे गोपाल अटक चुके हैं। कई लोग डी कह रहे हैं और कई लोग सी कह रहे हैं। सी पे कोई है भाई? डी? अच्छा, डी पे काफी लोग आ रहे हैं भाई, डी पे काफी लोग आ रहे हैं। इसको डी तो नहीं कह रहे हो? नहीं, वो ई है, डी नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। चलो बताओ, क्या आप रिएक्शन लिखा सकते हो इसकी? दिखा सकते हो? चलो बताओ, सूत्र क्या होता है बेकिंग पाउडर का? Na2, यही है Na2CO3। क्या है ये भाई? सोडियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। अच्छा, NaH, अब सही है ना? ये होता है, ये गलत है भाई, ये सोडियम कार्बोनेट है, धावन सोडा, डाट H2 लगा दे 10 थोड़े, ठीक है, ये होगा धोने का सोडा। क्लियर हुआ? कपड़ा धोने वाला। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसे कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, ठीक है, बेकरी उद्योग में उपयोग करते हैं, लिखाया गया, आपको समझाया गया है। चलो, क्या कह रहा है? गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? इसको गर्म कर दिया गया भाई, इसको हीट कर दीजिए, है ना? इसको क्या करना भाई? हीट करना है। चलो हीट करके बताओ कौन सी गैस निकली? क्या निकाला आपने? क्या होगा भाई? क्या निकलेगा और क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। ओके, आंसर ए सही है। अरे वाह, ए सही है। देखो बता रहे हैं ए सही है, आप लोग बता रहे हो सी, डी सही है, कई लोग कह रहे हैं सी सही है, कई लोग कह रहे हैं बी सही है। अब इतना कंफ्यूजन है, देख लिया जाए गर्म करके इसको। 100 डिग्री से अधिक ताप पे है ये, ध्यान रखना इस बात को। चलो देख करते हैं, इसको देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, Na2CO3 है, इधर देखो, झटका लगेगा भाई, केमिस्ट्री ये है, और ये बनेगा Na2CO3, ठीक है, और बनेगा H2, क्या बनेगा? और क्या बनेगा? CO2। अब मैंने कहा झटका लगेगा, अब इसको बैलेंस जरा कर लीजिए, बस काम खत्म। 2 H हैं यहाँ पर, 2 और 3 5 1 6 और 6 यहाँ पर भी हैं, हो गया बैलेंस। ये बनेगा CO2, क्या बनेगा? CO2। और बड़ी कंफ्यूजन हो रही है भाई गोपाल को, कह रहे हैं कि H2 बनेगा, एक बार कह रहे हैं Cl2 बनेगा, क्या बनेगा? CO2। आप जानिए कि 100 डिग्री से अधिक आप गर्म कर रहे हैं, अगर H2 बन भी गया होता ना तो जल गया होता, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ से Na2CO3 बनेगा और प्लस में H2 और साथ में CO2 गैस बनेगा। ये बताओ कि मैं इसको गर्म नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें मैं एसिड से क्रिया करा रहा हूँ। किससे भाई? HCl थे, तो क्या बन जाएगा? NaCl। ये दोनों रिएक्शंस को बढ़िया से अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान से लिख लो जल्दी से भैया, इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखना इस बात को। वनडे एग्जाम नहीं कर सकते फिलहाल, आप एग्जाम में आएंगे। नहीं आप नहीं कर रहे हो, ये वनडे भी आता है, ठीक है। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, जितने भी हाई स्कूल लेवल से केमिस्ट्री साइंस वगैरह आता है तो वहाँ पे सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। जल्दी लिख लो टाइप से। सही तो डी है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन मत लिखिए, रिएक्शन को भी लिखिए, और दोनों लिख लीजिए, जल्दी लिखो। नोट कर लिया भाई, आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की ओर बढ़ें। चलो कुछ और देखते हैं अच्छे सवाल। चलिए, अब ये एनसीईआरटी में एक बॉक्स के अंदर लिखा गया है, मैंने आपको समझा दिया था ना। और ये बताओ कि इसमें कौन सा ये बक मिक्सचर फ्लोरीन जो होता है ये किसका अपर रूप है भाई? ऑप्शन कह रहा है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। किसका सही है? कार्बन का बता रहे हैं सभी लोग। क्या किसी का मन डोल रहा है? बताइए किसका हो सकता है? कार्बन सही है, सबका सही है। चलो एक सवाल ऐसा मिला जिसमें सबका सही गया लगभग। ये बड़ा हल्का सवाल है, सस्ता सवाल है। ये कार्बन का अपर रूप किसका है? कार्बन का। चलो बता दीजिए कि इसको और किस रूप में दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, नंबर डी।
ये देखिए लिखा है C60, लिखा है C60, C50, C80 और C70। कैसे दिखाते हैं भाई, चलो बताइए। हाँ, ये बता रहे सब लोग। तो यहाँ पर भी आप जीत चुके हैं 1 लाख रुपए। पहला भी सही है, मतलब ये भी आपका सही है। इसको C60 के रूप में दिखाते हैं। अब इसका हम पूछिए आपसे आकार, तो ऑप्शन नंबर इधर देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे, डी देखेंगे। बेलनाकार, इसका आकार की बात कर रहे हैं, बेलनाकार, ठीक है। फुटबॉल के आकार का। दूसरा है अब जो बी सही तो चलो ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब आगे ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। इसका आकार कैसा होता है, फुटबॉल के आकार। अब ध्यान दीजिएगा, जो बकमिस्टर फ्लोरीन है किसका अपरूप है, कार्बन का। इसे C60 रूप में दिखाते हैं। और किसका आकार कैसा होता है, तो कोई ऑप्शन पूछेगा तो आप बता सकते हैं C60 है, इसका आकार कुछ ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर एकदम अच्छे नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ समझने के लिए है ऐसे। ये हर जगह पे कार्बन होते हैं, क्या होते हैं, हाँ हर जगह कार्बन होते हैं। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर, जो भी कुछ था लिख लिया था। थोड़ा फास्ट लिखा करिए, जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर जो भी कुछ होगा नोट कर लीजिएगा। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम बताओ सभी लोग भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, एथेनॉल। चलो बताओ भाई, यहाँ कौन सही है, यहाँ सब तो नहीं सही है, बताइए। कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा, बताओ। डी, ये कोई कह रहा है ब्यूटेनॉल, कोई कह रहा है डी, उस लड़की भी सही कह रहे हैं। कौन सही है, डी, बिल्कुल डी सही है, बिल्कुल बिल्कुल डी सही है आपका। ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, क्या सही है भाई, डी सही है, बिल्कुल डी सही है। इसका बताओ, इसका सूत्र क्या होता है, CH3OH। इसका बताओ भाई, CH3, ये इसका हो गया CH3 CH2 CH2OH, 3 कार्बन होने चाहिए और अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है। इधर बताओ इसका क्या होगा, ये क्या है, ब्यूटेनॉल है, क्या भाई। 4 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4। हाँ ये देखो, इसका नाम बताओ, इसका बताइए सूत्र देगा। CH3, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले हैं, इसे लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखो भाई, देर मत करिए। एथिल अल्कोहल हो गया। अब अगला सवाल लिखा जाए। चलो मैं आपको अगला सवाल दिखाता हूं। क्वेश्चन आपका अगला कह रहा है कि एसीटोन का IUPAC नाम बताइए। एसीटोन का IUPAC नाम क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्टिव, हाँ वो ट्रांसफार्मर के लिए है। हाँ हाँ, सिंबल जो लिखा है उसमें क्या दिक्कत है, तो देखें। ये एक्स है ना, एक्स हम नहीं बना रहा है अपने अपन को, का पता नहीं, वो एक्स नहीं है, वी लिखा है, वो वी है, मतलब वी नहीं है, वो न्यू है, आवृत्ति के लिए है, ठीक है। हाँ वो गड़बड़ा गया थोड़ा सा, यार देखिए बातें थोड़ा सा कम करिए, क्या हुआ।
कोई दिक्कत? 35 मिनट में 5 सवाल हैं। अब सवाल बहुत लंबा जाता है ना भाई। देखिए एक सवाल में कई सारी चीज़ें भी हैं। ऐसे ही 100 सवाल कर लीजिए बस आपका हो जाएगा, मतलब लगभग 200 सवाल कर लीजिए बस हो जाएगा। एसीटोन का आईपीसी नाम देखो, ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी, कौन सही है भाई? सब बराबर। ब्यूटेनॉन क्या हो जाएगा भाई? पहला क्या है? ब्यूटेनॉन। दूसरा क्या है? हाँ भाई, प्रोपेनॉन। अगला दिखाते हैं आपको, ब्यूटेनॉल। अगला है प्रोपेनॉल, है 2 बार प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, वो प्रोपेनॉल लिखा है। ठीक है, चलो ये देखो ऑप्शन लिखा हुआ सामने आपके, तो बी नंबर से दारे हो सब लोग, ये वाला। इधर देख लो, सूत्र इसका देख लीजिएगा भाई, CH3 ये होता है। आप बताओ प्रोपेनॉल सही है सर जी। कौन सही है? बताओ भाई कौन सही होगा इसका? कितना कार्बन दिख रहा है इसमें? 3 कार्बन, 1 2 और ये 3, तो 3 कार्बन है तो भैया प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनॉल हो नहीं सकता क्योंकि ये आर लगा है, ये OH समूह के लिए है, ये भी OH समूह के लिए है, ये दोनों कीटोन समूह के लिए, ये दोनों भी कीटोन समूह के लिए। ठीक है, तो हमें कीटोन समूह देखना है और कीटोन समूह के लिए ही ये चेक करना था। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, जल्दी इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। इसको बंद कर दो, इतने रखो आज, और बने बने दी चलो ठीक है, प्रोपेनॉन हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ आईपीसी नाम आपसे बनवाते हैं। बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ, जगह पीछे खाली पड़ी। देखो भाई, ये सवाल है आपके पास में। पहला CH3 CH CH2 CH CH2। देखो सवाल, इसका आईपीसी नाम बताना है। एक और लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं। चलो ये 2 आपके सामने लिखे हुए नाम है, इनका आईपीसी नाम बताओ। पहले क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? ये क्या है? नाम बताइए पूरा पूरा इसका। इसका आईपीसी नाम बताओ। एक कमा 4 डाई हेक्सेन। देखिए मैं इधर से काउंटिंग करूँगा, ठीक है? ऐसे यौगिक में काउंटिंग उधर से करेंगे जहां पर ग्रुप आपका सबसे पहले हो, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। अगर समूह कोई नहीं लगा है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ पर कोई ग्रुप तो है नहीं एक्स्ट्रा, यहाँ से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो पहले पे और चौथे पे लगा हुआ है, तो 1,4 2 जगह लगा है तो डाई, ठीक है, हेक्सीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेक्सीन। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, हेक्स, ऐसे कर सकते हैं। देखो भाई, हेक्स 1,4 डाई इन, तो ज़्यादा बेस्ट ये वाला रहता है, ध्यान रखना। हाँ, हेक्स 1,4 डाई इन हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट ही रहेगा। चलो इसका नाम बता दो भाई, किधर से काउंटिंग करिए इसमें? इधर से करें, इधर से करें? नहीं यार, इधर से नहीं करेंगे। देखिए हमने कहा था जहां पर भी आपको COOH ग्रुप दिखेगा उसको हमेशा कार्बन नंबर 1 पर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कार्बन नंबर 1 पर लिखते हैं। इसीलिए हम काउंटिंग यहाँ से करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 एक ही 5 हो गया। तीसरे पे चौथे पे क्या लगा है?
लगा है OH। जब भी COH लगा हो मेन ग्रुप के रूप में तो बाकी सभी होते हैं क्या, प्रतिस्थापी। तो OH क्या होगा, प्रतिस्थापी होगा। इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे। तो देखेंगे भाई, इधर देखेंगे लिखा है 2, देखो 3 पे लगा है, 4 पे लगा है, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक देखिए यहाँ पर पेंटेनोइक से पहले आप एक लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमेशा जो ओइक है या जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो लास्ट में ही होता है, 1 नंबर पे होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक लगाओ चाहे ना लगाओ। तो आपका 1,4 डाई हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। जल्दी इसको बना लीजिए फटाक से, नोट कर लिया भाई।